पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद में लाइट शहर में लगी जाली सीसी सड़क, नाला, फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर की खरीद में अनियमितता बरती गई है। इसके अलावा नगर में बनी नगर पंचायत की बिल्डिंग को भी बिना किसी अधिकृत अनुमति के तोड़ा गया। नियमानुसार अपराध की श्रेणी में आता है। पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष की कार्यशैली तानाशाहीपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष हमें धमकी देते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो जेल भिजवा दूंगा। इस पूरे मामले में जब अध्यक्ष राधाकृष्ण के पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आखिर क्या कहना है इन भाजपा के पार्षदों का, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट अरशद अली के साथ। जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। रुपए की खरीदारी की है, तो मतलब इतनी सारी खरीदारी की है, उसके बाद जब एक बार 2-3 पेच लगे, उसके बाद तिजोरी की चाबी लग गई हिसाब की। आज तक कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा, और हिसाब अगर मांग रहे हैं तो भैया हम कौन सा गलत कर रहे हैं? आप समाज सेवी फेसबुक के माध्यम से लिखते हो तो भैया हिसाब देने में कहाँ की दिक्कत आ रही है? आप हिसाब दे दो, जनता के आगे भी चला जाएगा। आप अगर सही हो तो आप सही बजोगे, और फिर आपने जैसा किया है वो सब भरना पड़ेगा। हमने गलत किया है, हमें मिलेगा। पर हम एक ही बात चाह रहे हैं, मिलजुल के विकास हो, पर उनकी कोई योजना वक्त कोई काम नहीं करती। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक नल योजना वाली जो योजना है वो लगभग 29 करोड़ की लागत से ककेटा, हमारा जो डैम है बगल का ककेटा, उससे पानी आना है। पर उनने क्या किया है, किसी काम को अपन योजनाबद्ध करते हैं। हमारे यहाँ पे टंकियां स्वीकृत हुई है बनने के लिए, अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया है, कोई टंकी नहीं बनी है। पर काम चालू उनने कहां से कर दिया है? बाटों की सड़कों खोदने से। बाटों की सड़कों को खोदा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, लगातार अध्यक्ष ने 3 साल में कितने काम किए, पार्षदों को कितना काम दिया, पार्षदों ने वार्ड में कितने काम किए, आपके सामने 5 में एक पार्षद जी और मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं ये किस वार्ड से पार्षद है और इनकी क्या आखिर मांगे हैं। क्या नाम है भैया? निसार खान नाम है मेरा, वार्ड 13 से पार्षद हैं। अच्छा निसार भाई, ये लगातार आप पार्षद सब लोग इकट्ठे हुए हो आज अध्यक्ष जी को लेकर, क्या आपके मुद्दे हैं? आखिर हमारे मुद्दे बस हिसाब के हैं कि हिसाब मिल जाए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगे और काम अच्छे से हुए, गुणवत्ता से हों, ठेकेदार अच्छा से अच्छा काम करे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व को निवेदन करना चाहूँगा कि हम भाजपा के पार्षद हैं, कई दायित्वों पर रहे हैं, हमने ईमानदारी से पार्टी का काम किया है। आज हमारे साथ आप खड़े नहीं होगे तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा? और काम भाजपा का ही कार्यकर्ता काम आएगा, अन्यथा दूसरी पार्टी का आपका कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। पास में एक और भाई पार्षद हमारे जो मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये किस वार्ड से पार्षद हैं और क्या इनकी आगे मांग। क्या नाम है भाई साहब? पहले तो आपको चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको, आपने हमारी पीड़ा को समझा। वार्ड 11 से मैं पार्षद हूं, सोनम ब्रजेश अग्रवाल जी नाम है मेरा, भारतीय जनता पार्टी से मैं पार्षद हूँ। ब्रजेश जी, आज आप इकट्ठे पार्षद पूरे इकट्ठे हुए हो अध्यक्ष के खिलाफ के 3 साल अध्यक्ष को बने हुए, और आप बता रहे हो कि लगातार वार्ड में कोई काम नहीं दिख रहा, ना कोई काम हुआ, तो इससे पहले आपने मुद्दे को नहीं उठाया जो आप एकजुट हुए हैं आज? सर, आपके चैनल को मैं माध्यम से उसको संकेत करना चाहता हूँ कि हम 3 साल से प्रयासरत हैं, 3 साल से परेशान है। हम हर चीज को नकारता है वो अध्यक्ष ने। जैसे मतलब PIC बनाई है, उनके मेंबर हैं, हमको किसी को नहीं लिया। PIC में पर्सनल बैठक कर लेता है, PIC में कर लेता है, हमको पता नहीं है। हमारी साधारण सम्मेलन होता है, हर 2 महीने में कंपलसरी होता है। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से हमारा न तो साधारण सम्मेलन हुआ, न परिषद का बजट पास हुआ। अपनी मनमानी तौर की तरीके से चला रहा है। अध्यक्ष किस पार्टी से? कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से। क्या नाम है इनका पूरा? राधाकृष्ण धाकड़। अच्छा, तो सर, कल जब हमने आज 3 महीने पहले हमने शिकायत लगाई थी, उसका प्रतिवेदन आया था, तहसीलदार साहब मौके पे आए थे। जो मौके पर विवाद हुआ था हमसे, वो इसी बात को लेकर हुआ था कि आप लोग मेरा विरोध कर रहे हो। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तानाशाही चल रही है उनकी। ये करे मेरी सरकार आने दो, मेरी सरकार आने दो, एक एक से बदला लूंगा।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग सरकार के अधीन है और हम न्याय चाहते हैं। सच्चाई भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करो। जैसा कि आपने लगातार अभी सुना कि काफी भाजपा से पार्षद हमारे बीच मौजूद थे और लगातार सबने अपनी अपनी राय दी कि 3 साल से ये अपने वार्ड का विकास नहीं कर पा रहे। जो जहाँ के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जहाँ पर उनसे जो पीड़ित हैं और लगातार जनता, जो पार्षद जनता से उम्मीद, जनता को जो उम्मीदें इनसे लगी हैं वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे, इनकी कोई काम नहीं हो पा रहा। इसी के साथ आप देखते रहे अरशद अली, कैमरामैन सादाब पठान के साथ शिवपुरी। आखिर क्यों हो रही है नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद और अध्यक्षों से खींचतान? लगातार देखा जा रहा है कि नगर परिषद, नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षदों की आपस में नहीं पट रही, जैसा कि देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं अरशद अली, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज, क्योंकि सच हम ही दिखाते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के मोहना नगर परिषद में, इस वक्त मौजूद है। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, लगातार एक वीडियो मोहना की वायरल हो रही है कल से। वो वीडियो पार्षद और अध्यक्षों में आपस में चल रही है। आखिर ये क्या हो रहा है? इस वक्त मोहना हम आ चुके हैं, हमारी टीम मोहना आ चुकी है और पार्षद भी यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे जान लेते हैं आखिर मोहना में ऐसा क्या हुआ कि अध्यक्ष और पार्षद में जो विवाद चल रहा है। हम पार्षदों से ही अभी जान लेते हैं, हमारे बीच भाई मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। अभी क्या नाम है भाई साहब? वीरेंद्र रावत। अच्छा रावत जी, आप कौन से वार्ड से? 2 नंबर वार्ड से, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा रावत जी, आज लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, कल लगातार देखा जा रहा है कि अध्यक्ष में और आपस में पार्षदों में खींचतान हो रही है। आखिर क्या मामला है ये पूरा? खींचतान कुछ नहीं है, बस एक ही है कि भ्रष्टाचार, ओनली मोहना में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका हिसाब मांगा था तो बेवजह लड़ाई होने लगी। आखिर मतलब ऐसा क्या भ्रष्टाचार आपने देखा जो मतलब इसको यही बिल्डिंग को देखते हुए, ग्रिल को, किसी मैटर को उठा लो आप, परिषद में हर जगह भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है। देखो ये अभी आपने भाई को सुना, वो पास में हमारे एक और पार्षद मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो खींचतान आपस में चल रही है, किस मामले को लेकर चल रही है और क्या मामला इनका, क्या मुद्दे हैं इनके? क्या नाम? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अंकित चौबे है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने प्रमुखता से इस खबर को उठाया है। आप बात कर रहे हैं नगर परिषद मोहना में जो खींचतान चल रही, लड़ाई चल रही है। खींचतान कुछ भी नहीं है, केवल खींचतान एक ही बात की है कि आप मुझे भ्रष्टाचार क्यों नहीं करने दे रहे हो। नगर परिषद अध्यक्ष जी का कहना है कि आप मुझे भ्रष्टाचार करने दीजिए, मुझे उससे रोकिए नहीं। और जब रोकने की बात करते हैं तो अनर्गल बातें करते हैं, धमकी देते हैं। और केवल हमने ये मांगा था कि भाई साहब जो 3 वर्ष में आपने जितने भी कार्य किए हैं उनका सभी का लेखा जोखा ब्यौरा सब हिसाब दीजिएगा, हमें उसकी जानकारी दीजिए, जो कि नियम के तहत मांगा है। नियम में 3 महीने में नगर परिषद का जो भी हिसाब है वो जनता के समक्ष और परिषद के समक्ष में रखना पड़ता है। लेकिन अध्यक्ष जी ने आज 3 महीने तो छोड़िए, 3 वर्ष में भी नगर परिषद के सामने, ना जनता के सामने, किसी के सामने भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया। चौबे जी, देखा जा रहा है कि आप काफी पार्षद जहाँ मौजूद हैं और लगातार देखा जा रहा है कि आप सब एकजुट भी लग रहे हैं। क्या इसकी आपने ऊपर कहीं शिकायत वगैरह कहीं करी? ऊपर से शिकायत की थी हमने, कलेक्टर महोदय को शिकायत की थी, जिसकी जांच होने के लिए कल तहसीलदार महोदय यहाँ मोहना आए थे 31 तारीख को। तो उसकी जांच जब हो रही थी, जब ही ये विवाद उत्पन्न हुआ था और उन्होंने कहा कि मुझे आप भ्रष्टाचार करने दीजिए, मुझे क्यों रोक रहे हो, आप बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, मेरी शिकायत कर रहे हो। जबकि हमने उनसे बोला कि साहब आपने जो शासकीय भवन है, जो सरकारी बिल्डिंग थी जिसमें ग्राम पंचायत का कार्यालय संचालित था और कुछ समय के लिए नगर परिषद का कार्यालय भी संचालित था, ये जब प्रॉपर रूप से उसमें चल रहा था तो आपने इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा। हमने इसी बात को लेके उनसे बात करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हम पे दादागिरी और धौंस धमक से हमको चुप कराने का प्रयास किया था। आपने उसमें वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरीके से उंगली दिखाकर वो हमारे साथी पार्षदों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। पास में हमारे और भी भाई पार्षद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि अगर किस वार्ड से ये पार्षद हैं और इनके क्या मुद्दे हैं आखिर जो एकजुट आज हुए हैं। क्या नाम है? मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जहाँ पर पधारे हो और हमसे सवाल पूछने के लिए आए हो। मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ, पिंकी कमल खत्री। किस पार्टी से पार्षद? भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ।
तो क्या है सर, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कलेक्टर साहब को शिकायत की इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जहाँ पर कि जनता हमसे पूछती है, लोगों के बीच वो आज तक नहीं गए, अभी तक मोहना में। आप पूछना उससे, अध्यक्ष बने हुए, हम लोगों के काम कैसे कराते हैं क्या नहीं कराते हैं, जी तो गांव बताएगा पूरा मोहना के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप पार्षद बनाए तो क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है। आज करीबन 3 साल होने के लिए आ गई, आज तक कोई पन्ने पर उसने हिसाब क्या होता है कभी निकाल के जी नहीं दिया कि आप जनता के बीच जी बता दो। हम काम की कहते हैं, हमारे काम कोई भी एक काम नहीं जोड़ता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हो इसलिए नहीं जोड़ूंगा। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मैं जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी उस दिन सबको देख लूंगा। आज भी मेरे पास लेटर रखे हैं, उनके 8-9 जन के लेटर हैं, अलग पास करा उनने 50-60 काम PIC से। बाढ़वासियों के कैसे काम पर आप लोग कैसे काम कर रहे होंगे? बाढ़वासियों के काम क्या उनकी सुनना पड़ती है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है जहाँ हमारी सुन नहीं रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इतनी सेवा करी है हमने पार्टी की बहुत अच्छे से और कर रहे हैं। जब भी हमको ऐसे रोना पड़ रहा है तो फिर तो दुर्भाग्य हमारे लिए। पास में और भी पार्षद मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जान लेते हैं भाई किस बात से पार्षद हैं और इनके क्या मुद्दे हैं अध्यक्ष को लेकर। मैं कमल राठौर वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद हूँ। मुद्दे तो काफ़ी हैं, अब किन किन मुद्दों की आपसे बात करें। संघर्ष करते हुए 3 साल बीत गए। कल जो घटना हुई वो वास्तव में मन को पीड़ा पहुंचाने वाली घटना हुई है। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना, पार्षद की लड़ाई कभी सड़क पर आए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि इस तरह से अध्यक्ष जी हम पार्षदों के साथ व्यवहार करेंगे। आपने वीडियो भी देखी होगी और उस वीडियो में दिख रहा होगा आपको कि अध्यक्ष जी का व्यवहार पार्षदों के साथ कैसा रहा। सिर्फ घटना इतनी है, अगर कोई पार्षद हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांगना उसका अधिकार है। एक बार मेरे हाथ एक हिसाब की कापी 3 पेज लगे थे, उसमें उनका इतना लंबा भ्रष्टाचार था। स्ट्रीट लाइटों के नाम पर लाखों रुपए के बिल निकाले, आज तक बिल शायद हमें कोई फोटो कॉपी नहीं दी बिल की। तिरंगा लाइट के नाम पर निकाला, फिनाइल जो डालते हैं नालियों में उसके नाम पर निकाला, मच्छर वाली दवाई जो डालते हैं उसके नाम पे निकाला, गैती फावड़े जो लेते हैं वो लाखों